वॉल स्ट्रीट यह जगह इंसान को दो चीजें देती है, या तो पैसा या ऐसा दर्द जो पूरी जिंदगी नहीं भूलता। और मैं जेसी लिवरमोर दोनों से गुजर चुका हूं। तुम आज मुझे एक लेजेंड की तरह जानते हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब मैं हर दिन मार्केट के सामने हार रहा था। मैं चार्ट्स देखता था, कैंडल्स देखता था, प्राइस एक्शन देखता था, लेकिन फिर भी मैं गलत एंट्री लेता था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं अभी एंट्री नहीं लूंगा तो मैं मौका खो दूंगा, और यही सोच मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी। आज मैं तुम्हें कोई थ्योरी नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें वो दर्द सुनाऊंगा जिसने मुझे मार्केट का असली नियम सिखाया। सेटअप आने तक एंट्री मत लो। ये लाइन सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन जिसने इसे समझ लिया वो मार्केट में बच गया, और जिसने इग्नोर किया मार्केट ने उसे खत्म कर दिया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं सिर्फ 23 साल का था। सुबह का समय था। न्यूयॉर्क सिटी की सड़कों पर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेरे अंदर लालच की आग लगी हुई थी। मैंने रात भर एक स्टॉक को देखा था। मुझे लग रहा था आज यह ऊपर जाएगा। कोई कॉन्फर्मेशन नहीं था, कोई सेटअप नहीं था, कोई सिग्नल नहीं था। बस मेरा मन कह रहा था एंट्री ले ले। और यही वो आवाज है जो लाखों ट्रेडर्स को बर्बाद करती है। मैंने जल्दी में बाय कर लिया। पहले 5 मिनट स्टॉक थोड़ा ऊपर गया। मुझे लगा मैं जीनियस हूं। मैंने पोजीशन और बढ़ा दी, लेकिन फिर मार्केट ने अपना असली चेहरा दिखाया। एक कैंडल नीचे गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं स्क्रीन देख रहा था, लेकिन अंदर से टूट रहा था। लॉस बढ़ता गया और मैं होप करता रहा। याद रखना, जब ट्रेडर होप करने लगता है तब वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा होता, वो खुद को धोखा दे रहा होता है। उस दिन मैंने सिर्फ पैसा नहीं खोया था, मैंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था। मैं रात को कमरे में अकेला बैठा था और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, अगर मुझे पता था कि सेटअप नहीं बना तो मैंने एंट्री क्यों ली? और जवाब बहुत डरावना था, क्योंकि मैं मार्केट से पैसा कमाना नहीं चाहता था, मैं जल्दी पैसा कमाना चाहता था। दोनों में बहुत फर्क है। जल्दी पैसा कमाने वाला इंसान हर कैंडल पर जंप करता है, लेकिन बड़ा पैसा कमाने वाला इंसान घंटों वेट करता है। तुमने जंगल में शेर को देखा है? वो हर जानवर के पीछे नहीं भागता, वो वेट करता है, ऑब्जर्व करता है, सही मोमेंट का इंतजार करता है, और जब मौका परफेक्ट होता है तभी अटैक करता है। लेकिन नए ट्रेडर्स, वे मार्केट में ऐसे दौड़ते हैं जैसे हर कैंडल उनके लिए ही बनी हो। हर ग्रीन कैंडल देखकर बाय, हर रेड कैंडल देखकर सेल। कोई पेशेंस नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, सिर्फ इमोशन। और मार्केट इमोशन वाले इंसानों को कभी माफ नहीं करता। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों ट्रेडर्स को टूटते देखा है। कुछ लोग स्ट्रैटेजी बदलते रहे, कुछ इंडिकेटर बदलते रहे, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखते रहे, लेकिन असली प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं थी। प्रॉब्लम थी वेट न कर पाना, क्योंकि इंसान को एक्शन पसंद है। जब स्क्रीन पर कैंडल चलती है तब दिमाग कहता है कुछ करो, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कई बार सबसे बड़ा प्रॉफिट कुछ न करने में होता है। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूं, मार्केट में पैसा ट्रेडिंग से नहीं बनता, सही समय पर ट्रेडिंग से बनता है। यह फर्क समझ लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। एक दिन मैं अपने मेंटोर के साथ बैठा था। उन्होंने मुझसे पूछा, जैसी तुम सबसे ज्यादा पैसा कब खोते हो? मैंने कहा, जब मैं गलत डायरेक्शन पकड़ लेता हूं। उन्होंने हंसते हुए कहा, नहीं, तुम सबसे ज्यादा पैसा तब खोते हो जब तुम बिना सेटअप के एंट्री लेते हो। उस समय मुझे यह बात छोटी लगी थी, लेकिन बाद में समझ आया यह पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का हार्ट है। देखो, मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन अगर तुम हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागोगे तो असली अपॉर्चुनिटी कभी पकड़ नहीं पाओगे। यही वजह है 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं। वे वेट नहीं कर पाते, उनका माइंड साइलेंस से डरता है। उन्हें लगता है अगर आज ट्रेड नहीं लिया तो शायद पैसा नहीं बनेगा। लेकिन सच क्या है? सच ये है, गलत ट्रेड लेकर पैसा खोना उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है जितना कोई अपॉर्चुनिटी मिस करना। मैंने ऐसे दिन देखे हैं जब मैंने पूरा दिन सिर्फ एक ट्रेड का इंतजार किया। लोग मुझे देखकर हंसते थे, वे बोलते थे जैसी डर गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था मैं डर नहीं रहा था, मैं खुद को बचा रहा था। और मार्केट में सर्वाइवल प्रॉफिट से पहले आता है। अगर तुम मार्केट में टिके नहीं रहोगे भी तो बड़ा पैसा कभी नहीं बना पाओगे। याद रखना, ट्रेडिंग कोई रेस नहीं है, यह एक वॉर है, और वॉर में वही जीतता है जो हर गोली नहीं चलाता,
जो सही समय पर ट्रिगर दबाता है। अब मैं तुम्हें वो रूल बताने जा रहा हूं जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर सेटअप साफ नहीं दिख रहा तो कोई सेटअप है ही नहीं। सिंपल। जब तुम्हें खुद को कन्विंस करना पड़े कि ट्रेड लेना चाहिए तो समझ जाओ, ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बेस्ट ट्रेड चीखते नहीं, वे शांत होते हैं, क्लियर होते हैं। तुम्हें अंदर से पता होता है ये वही मौका है जिसका इंतजार था। लेकिन नए ट्रेडर्स क्या करते हैं? वे मार्केट को फोर्स करते हैं। जहां सेटअप नहीं होता वहां भी सेटअप ढूंढ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड प्रॉफिट के नशे में होता है और यही नशा अकाउंट खाली कर देता है। आज अगर तुम सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो सबसे पहले यह सीखो, वेट करना, पेशेंस। ट्रेडिंग का सबसे अंडररेटेड स्किल है। उस रात मैं सो नहीं पाया था। मेरे सामने सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, चार्ट। हर कैंडल, हर टिक, हर मूवमेंट, और सबसे ज्यादा वो प्रॉफिट जो मैंने मिस कर दिया था। हां, मैंने उस दिन ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि सेटअप पूरा नहीं बना था। लेकिन बाद में मार्केट ऊपर चला गया, बहुत ऊपर, इतना ऊपर कि मुझे लगा मैं मूर्ख हूं। यही मोमेंट होता है जहां ट्रेडर टूटता है। लॉस से ज्यादा दर्द मिस्ड प्रॉफिट देता है, क्योंकि जब लॉस होता है तब इंसान खुद को समझा लेता है। लेकिन जब मार्केट तुम्हारे बिना भाग जाता है तब ईगो जलती है, और उसी ईगो ने अगले दिन मुझे बर्बाद कर दिया। सुबह होते ही मैंने स्क्रीन खोली, मार्केट ओपन हुआ और मैं सिर्फ एक चीज सोच रहा था, आज मौका नहीं छोड़ना। फॉर्स याद रखना, जब ट्रेडर रिवेंज मोड में होता है तब उसका दिमाग नहीं, उसकी इमोशन ट्रेड कर रही होती है। मैंने बिना कॉन्फर्मेशन के एंट्री ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर बार मुझे लग रहा था अब मार्केट मेरी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन मार्केट किसी की उम्मीदों पर नहीं चलता, वो सिर्फ रियलिटी पर चलता है। और रियलिटी ये थी कि मैं गलत था, लेकिन मेरा ईगो मानने को तैयार नहीं था। यही सबसे खतरनाक चीज है ट्रेडिंग में। गलत होना प्रॉब्लम नहीं है, गलत होकर भी पोजीशन पकड़े रखना प्रॉब्लम है। उस दिन मेरा लॉस इतना बड़ा हुआ कि मुझे लगा शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं। मैं सड़क पर चल रहा था, लेकिन अंदर से खाली था। लोग न्यूयॉर्क सिटी की भीड़ में भाग रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। तभी मेरे मेंटोर की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, मार्केट तुम्हें पैसा देने नहीं बैठा जैसी, मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन वालों को रिवॉर्ड करता है। मैं उस रात एक पुराने कॉफी हाउस में बैठा था। मेरे सामने एक बुजुर्ग ट्रेडर बैठा था। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? मैंने कहा, मैं गलत डायरेक्शन पकड़ लेता हूं। वो मुस्कुराया, फिर बोला, नहीं, तुम साइलेंस सहन नहीं कर पाते। मैं चुप हो गया, क्योंकि वो सच बोल रहा था। मैं हर समय एक्शन चाहता था। मुझे लगता था अगर मैं मार्केट में नहीं हूं तो मैं पीछे छूट जाऊंगा। लेकिन यही फियर ऑफ मिसिंग आउट सबसे बड़ा ट्रैप है। मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन तुम्हारा कैपिटल अगर खत्म हो गया तो गेम खत्म। यही वजह है प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले कैपिटल बचाते हैं, प्रॉफिट बाद में सोचते हैं। नए ट्रेडर्स वे पहले प्रॉफिट सोचते हैं और अंत में कैपिटल खो देते हैं। मैंने धीरे धीरे एक चीज नोटिस की, जब भी मैं बिना सेटअप के एंट्री लेता था मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती थी। मैं हर सेकंड चार्ट देखता था। क्यों? क्योंकि अंदर से मुझे पता होता था मैंने गलत एंट्री ली है। लेकिन जब मैं सही सेटअप पर एंट्री लेता था तब मेरे अंदर शांति होती थी, कॉन्फिडेंस होता था। यही असली फर्क है। सही ट्रेड तुम्हें डराता नहीं, गलत ट्रेड तुम्हें अंदर से हिला देता है। उस दिन मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया, अब मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जो मेरे रूल्स के हिसाब से होगा। और यही मोमेंट था जहां मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा स्ट्रैटेजी से नहीं, सेल्फ कंट्रोल से बनता है। तुम्हारे अंदर दो इंसान रहते हैं, पहला जो डिसिप्लिन चाहता है, दूसरा जो तुरंत पैसा चाहता है। हर बार जब तुम बिना सेटअप के एंट्री लेते हो तब दूसरा इंसान जीत जाता है, और जब तुम वेट करते हो तब पहला इंसान मजबूत होता है। याद रखना, मार्केट तुम्हारे कैरेक्टर को एक्सपोज करता है। अगर तुम रियल लाइफ में अधीर हो तो ट्रेडिंग में भी अधीर रहोगे। अगर तुम इमोशनल हो तो ट्रेडिंग में भी इमोशनल हो जाओगे। इसलिए ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का गेम नहीं है, यह सेल्फ मास्टरी का गेम है। उस सुबह मार्केट बहुत तेज था, न्यूज चैनलों पर शोर था, हर तरफ लोग चिल्ला रहे थे, बिग मूव आने वाला है, आज मार्केट फटेगा, यह मौका मत छोड़ना। पहले वाला जैसी होता तो शायद ओपन होते ही ट्रेड ले लेता, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। मैंने स्क्रीन खोली,
चार्ट्स देखे, लेवल्स देखे और फिर मैं शांत बैठ गया, क्योंकि सेटअप साफ नहीं था। याद रखना, कंफ्यूजिंग मार्केट कंफ्यूजिंग रिजल्ट देता है, लेकिन नए ट्रेडर्स क्या करते हैं? जहां क्लैरिटी नहीं होती वहां भी एक्शन ढूंढ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कुछ न करना समय बर्बाद करना है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है हर दिन पैसा कमाने के लिए नहीं होता, कुछ दिन सिर्फ खुद को बचाने के लिए होते हैं। मैं चेयर पर बैठा था, कॉफी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन मेरी नजर सिर्फ एक चीज पर थी, पेशेंस। आवर्स गुजर गए, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फेक ब्रेकआउट हुआ, फिर शार्प रिवर्सल, और हर बार मेरा माइंड मुझे उकसा रहा था, एंट्री ले ले, कुछ तो कर। यही वो आवाज है जो अकाउंट्स खत्म करती है, क्योंकि मार्केट में सबसे कठिन काम एनालिसिस नहीं, साइलेंस सहना है। तुम्हें लगता है ट्रेडिंग का मतलब हमेशा बाय और सेल करना है, लेकिन सच कई बार सबसे प्रोफेशनल डिसीजन कोई डिसीजन न लेना होता है। उस दिन मेरे आसपास बैठे ट्रेडर्स लगातार ट्रेड ले रहे थे, कोई प्रॉफिट में था, कोई लॉस में, लेकिन हर किसी के चेहरे पर स्ट्रेस था। और मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था। तभी मेरे मेंटर मेरे पास आए। उन्होंने पूछा, आज कितने ट्रेड लिए? मैंने कहा, एक भी नहीं। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोले, आज तुम पहली बार ट्रेडर बने हो। उस समय मुझे यह बात समझ नहीं आई, लेकिन बाद में एहसास हुआ, एमेच्योर ट्रेडर मार्केट में एक्साइटमेंट ढूंढता है, प्रोफेशनल ट्रेडर अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उस दिन मार्केट क्लोज हुआ, और मजेदार बात पता है, जिन ट्रेडर्स ने पूरे दिन ओवर ट्रेड किया था उनमें से ज्यादातर लॉस में थे। और मैंने एक भी रुपया नहीं कमाया, लेकिन मैंने अपना कैपिटल बचा लिया, अपना माइंड बचा लिया, अपना डिसिप्लिन बचा लिया। और कई बार यही सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। याद रखना, मार्केट में जिंदा रहना मार्केट को हराने से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर तुम लगातार गलत एंट्रीज लेते रहोगे तो एक दिन सिर्फ पैसा नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाएगा। और बिना कॉन्फिडेंस का ट्रेडर ट्रिगर दबाने से पहले ही हार चुका होता है। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, बड़े ट्रेडर्स हर कैंडल पर पैसा नहीं बनाते। वे सिर्फ उन मोमेंट्स पर हमला करते हैं जहां प्रोबेबिलिटी उनके साथ हो। बाकी समय वे वेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने ट्रेडिंग को गलत तरीके से दिखाया है। लोग सोचते हैं रियल ट्रेडर वही है जो हर दिन कई ट्रेड्स ले। गलत। असल ट्रेडर वो है जो जानता है कब ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि हर एंट्री तुम्हें पैसा नहीं देती। कुछ एंट्रीज सिर्फ तुम्हारा पेशेंस चुरा लेती हैं, और जिस दिन ट्रेडर अपना पेशेंस खो देता है उसी दिन वह अपने रूल्स तोड़ना शुरू कर देता है। उस शाम मैं न्यूयॉर्क सिटी की सड़क पर चल रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन इस बार मेरे अंदर बेचैनी नहीं थी। पहली बार मुझे ऐसा लगा मैं मार्केट के पीछे भाग नहीं रहा, मैं मार्केट को समझ रहा हूं। और तभी मुझे एहसास हुआ, ट्रेडिंग में जीतने का मतलब ज्यादा ट्रेड लेना नहीं, सही ट्रेड का इंतजार करना है। यही वो स्किल है जो छोटे ट्रेडर को खत्म कर देती है और बड़े ट्रेडर को लेजेंड बना देती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगले ही हफ्ते एक ऐसा मौका आया जहां पूरा मार्केट पैनिक में था। लोग डर से बेच रहे थे, न्यूज चैनल्स तबाही दिखा रहे थे। लेकिन उसी केओस के बीच मुझे एक ऐसा सेटअप दिखा जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। और वहीं मुझे समझ आया, मार्केट हमेशा नॉइज देगा, लेकिन पैसा सिर्फ उन्हें मिलेगा जो नॉइज के बीच क्लैरिटी देख पाएंगे। उस दिन मैंने जल्दी नहीं की। सुबह के 9 बजे थे, पूरा मार्केट खुलने वाला था। हर तरफ नॉइज, हर तरफ टेंशन, हर इंसान जल्दी में था। लेकिन उस दिन मैं अलग था, क्योंकि पिछली रात मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया था, जेसी, आज बिना परफेक्ट सेटअप के ट्रिगर नहीं दबाना। और शायद यही वो दिन था जिसने मेरी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल दी। मार्केट ओपन हुआ, पहली कैंडल बनी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। स्टॉक्स ऊपर नीचे भाग रहे थे। कुछ लोग प्रॉफिट में चिल्ला रहे थे, कुछ लोग पैनिक में सेल कर रहे थे, लेकिन मैं बस देख रहा था। अब सुनो, यही वो जगह है जहां 90% ट्रेडर्स हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर वो अभी ट्रेड नहीं लेंगे तो पैसा छूट जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है हर मूव तुम्हारे लिए नहीं होता। कुछ मूव सिर्फ देखने के लिए होते हैं और कुछ कमाने के लिए। लेकिन नया ट्रेडर हर मूव को अपॉर्चुनिटी समझ लेता है, और यहीं से डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। मेरे सामने स्क्रीन पर एक स्टॉक बार बार स्पाइक कर रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, लोग तेजी से बाय कर रहे थे, पूरा रूम एक्साइटेड था।
एक आदमी चिल्लाया, जेसी, ये स्टॉक उड़ने वाला है। दूसरा बोला, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मूव मिस हो जाएगा। और सच बताऊं, कुछ सेकंड के लिए मेरा दिल भी तेज धड़कने लगा। माइंड बोल रहा था, एंट्री ले ले, लेकिन एक्सपीरियंस धीरे से कान में फुसफुसाया, वेट। याद रखना, मार्केट में सबसे मुश्किल काम एनालिसिस नहीं है, सबसे मुश्किल काम है अपने हाथों को कंट्रोल करना। क्योंकि जब पूरी दुनिया भाग रही हो और तुम शांत बैठे रहो, तब असली डिसिप्लिन पैदा होता है। मैंने चार्ट झूम किया, ट्रेंड देखा, वॉल्यूम देखा, प्राइस एक्शन देखा, और फिर मुझे एक चीज समझ आई। मूव बड़ा था लेकिन सेटअप अधूरा था, कंफर्मेशन मिसिंग था। और यही डिफरेंस है गैम्बलर और ट्रेडर में। गैम्बलर एक्साइटमेंट देखता है, ट्रेडर कंफर्मेशन देखता है। मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। 5 मिनट बीते, स्टॉक और ऊपर गया, लोग और क्रेजी हो गए। अब मेरा माइंड मुझे टॉर्चर करने लगा। देखा जेसी, मौका निकल गया। तू हमेशा ज्यादा सोचता है, रिस्क लिए बिना पैसा नहीं बनता। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है जब तुम कोई ट्रेड मिस करते हो और फिर अंदर से आवाज आती है, काश एंट्री ले ली होती। लेकिन सुनो, हर मिस ट्रेड गलत नहीं होता। कई बार ट्रेड मिस करना गलत ट्रेड लेने से कहीं बेहतर होता है। लेकिन यह बात सिर्फ वही समझ सकता है जिसने बड़े लॉस देखे हों। मैं शांत बैठा रहा और फिर अचानक मार्केट ने अपना असली चेहरा दिखाया। वो स्टॉक जो कुछ मिनट पहले आसमान छू रहा था, एकदम नीचे गिरने लगा। पैनिक सेलिंग शुरू, लोग एग्जिट ढूंढने लगे, रूम में साइलेंस फैल गया। जो लोग कुछ देर पहले हीरो बने घूम रहे थे, अब उनके चेहरे उतर चुके थे और मैं बस स्क्रीन को देख रहा था। क्योंकि मुझे समझ आ चुका था, मार्केट हमेशा जल्दी करने वालों को ट्रैप करता है और पेशेंस रखने वालों को रिवॉर्ड। उस मोमेंट मेरे अंदर कुछ बदल गया। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ट्रेडिंग में पैसा कुछ करने से नहीं, सही समय तक कुछ ना करने से बनता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सेटअप अभी आया ही नहीं था। क्रैश के बाद पूरा मार्केट डर में था। अब वही लोग जो बाय कर रहे थे, डर के मारे सेल कर रहे थे। और यहीं प्रोफेशनल्स एंट्री लेते हैं। जब क्राउड इमोशनल हो, तब स्मार्ट मनी शांत रहती है। मैंने धीरे से कॉफी का कप नीचे रखा, चार्ट पर नजर टिकाई, और फिर मुझे वो दिखा जिसका मैं घंटों से वेट कर रहा था। परफेक्ट सेटअप, सपोर्ट स्ट्रांग, वॉल्यूम कंट्रोल्ड, फेक ब्रेकडाउन कंप्लीट, और बायर्स धीरे धीरे वापस आ रहे थे। अब मेरे अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, कोई जल्दी नहीं, कोई डर नहीं, बस क्लैरिटी थी। और जब ट्रेडिंग में क्लैरिटी आ जाए, तब डिसीजन आसान हो जाता है। मैंने धीरे से एंट्री ली, कोई बड़ा पोजीशन नहीं, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बस कैलकुलेटेड रिस्क। और फिर जो हुआ उसने पूरा दिन बदल दिया। स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाने लगा, फिर मोमेंटम आया, फिर ब्रेकआउट, और फिर पूरे रूम की नजर उसी स्टॉक पर थी। लेकिन इस बार भीड़ लेट थी और मैं पहले से अंदर था। याद रखना, बेस्ट ट्रेडर्स जल्दी एंट्री नहीं लेते, वे सही समय पर एंट्री लेते हैं। डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन यही डिफरेंस अकाउंट को बनाता या खत्म करता है। प्रॉफिट बढ़ रहा था, लेकिन उससे ज्यादा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। क्योंकि उस दिन मैंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, मैंने खुद पर कंट्रोल करना सीखा। और मार्केट में जिस इंसान ने खुद पर कंट्रोल कर लिया, उसे कोई नहीं हरा सकता। मैं तुम्हें सच बताता हूं, हर ट्रेडर स्ट्रैटेजी सीख लेता है, हर ट्रेडर इंडिकेटर सीख लेता है, लेकिन बहुत कम लोग वेट करना सीखते हैं। और जो वेट नहीं कर सकता, वो लॉन्ग टर्म में कभी नहीं जीत सकता। क्योंकि मार्केट इंपेशेंट लोगों से पैसा लेकर पेशेंट लोगों को देता है। उस दिन शाम को मैं अकेला बैठा था। विंडो के बाहर न्यूयॉर्क की लाइट्स चमक रही थीं, लेकिन मेरे अंदर पहली बार शांति थी। और मैंने खुद से कहा, जेसी, आज तूने मार्केट को नहीं हराया, आज तूने खुद को हराया है। समझ रहे हो, सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं है, तुम्हारा अपना माइंड है। वही माइंड जो हर कैंडल पर एक्साइटेड हो जाता है, वही माइंड जो बिना सेटअप एंट्री लेना चाहता है, वही माइंड जो लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड करवाता है। अगर तुमने माइंड कंट्रोल नहीं किया, तो कोई स्ट्रैटेजी तुम्हें नहीं बचा सकती। और अगर माइंड स्टेबल है, तो सिंपल सेटअप भी तुम्हें कंसिस्टेंट बना सकता है। अब ध्यान से सुनो,
क्योंकि यह लाइन तुम्हारी ट्रेडिंग बदल सकती है। मार्केट में अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं होती, लेकिन कैपिटल खत्म हो सकता है। इसीलिए हर ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं सेटअप देख रहा हूं या सिर्फ पैसा देखने की जल्दी में हूं? क्योंकि जल्दी ट्रेडर को अंधा बना देती है और अंधा ट्रेडर हमेशा मार्केट का शिकार बनता है। आज सोशल मीडिया ने एक नई बीमारी पैदा कर दी है। हर कोई प्रॉफिट दिखाता है, हर कोई कहता है यह स्टॉक भागेगा, यह मल्टी बैगर बनेगा, यह मौका मत छोड़ो, और नया ट्रेडर डर में एंट्री ले लेता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर भीड़ की आवाज नहीं सुनता, वो सिर्फ चार्ट सुनता है, क्योंकि भीड़ इमोशन से चलती है और मार्केट लॉजिक से। अगर तुम भी हर यूट्यूब वीडियो देखकर, हर टेलीग्राम कॉल देखकर, हर ग्रीन कैंडल देखकर एंट्री लेते हो, तो रुक जाओ, वरना एक दिन तुम्हारा अकाउंट तुम्हें रियलिटी दिखा देगा। ट्रेडिंग कोई कैसीनो नहीं है, ये पेशेंस का बिजनेस है। यहां फास्ट लोग नहीं जीतते, यहां शांत लोग जीतते हैं। और सबसे डेंजरस मोमेंट कौन सा होता है पता है? जब तुम्हारे पिछले 2-3 ट्रेड्स प्रॉफिट में हो, क्योंकि तब ईगो जागता है। तब ट्रेडर सोचता है अब मैं मार्केट समझ गया, और वही ओवर कॉन्फिडेंस सब कुछ खत्म कर देता है। मैंने अपने जीवन में बहुत रिच ट्रेडर्स को गरीब बनते देखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे वेट करना भूल गए थे। सक्सेस के बाद इंसान जल्दी करने लगता है, और मार्केट घमंड को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसलिए आज भी हर ट्रेड से पहले मैं खुद को एक ही बात याद दिलाता हूं, जेसी, मार्केट तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, बस सही सेटअप का इंतजार करना है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग सालों ट्रेडिंग करने के बाद भी नहीं सीखते, और कुछ लोग सिर्फ पेशेंस सीख कर कंसिस्टेंट बन जाते हैं। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, सच सच जवाब देना। क्या तुम ट्रेडिंग कर रहे हो या सिर्फ एक्शन के एडिक्शन में फंस चुके हो? क्योंकि स्क्रीन देखते ही अगर तुम्हारा हाथ ट्रिगर दबाने के लिए बेचैन हो जाता है, तो प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं, माइंड में है। और जब तक माइंड नहीं बदलेगा, रिजल्ट नहीं बदलेंगे। लेकिन आगे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, उसने मेरी जिंदगी हिला दी थी। क्योंकि एक दिन मैंने सिर्फ एक छोटी सी जल्दबाजी में इतना बड़ा लॉस किया कि पूरा वॉल स्ट्रीट मुझे खत्म मानने लगा था। और वहीं मुझे समझ आया कि मार्केट में सबसे बड़ा पॉइजन रॉन्ग एनालिसिस नहीं, इंपेशेंस है। टू बी कंटिन्यूड। वॉल स्ट्रीट। उस दिन बारिश हो रही थी। विंडो के बाहर पूरा न्यूयॉर्क धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर मेरा माइंड उससे भी ज्यादा धुंधला था, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से मैं लगातार जीत रहा था। हर ट्रेड प्रॉफिट, हर डिसीजन सही, हर एंट्री परफेक्ट। और धीरे धीरे मेरे अंदर एक खतरनाक चीज पैदा होने लगी थी, ओवर कॉन्फिडेंस। ये वही जहर है जो ट्रेडर को धीरे धीरे अंधा बना देता है। पहले इंसान मार्केट को रिस्पेक्ट करता है, फिर प्रॉफिट आने लगता है, और फिर उसे लगता है अब मैं गलत हो ही नहीं सकता, और यहीं से पतन शुरू होता है। उस सुबह मैं ऑफिस पहुंचा तो पूरा माहौल गर्म था। एक स्टॉक हर जगह चर्चा में था, न्यूज चैनल्स, ब्रोकर ऑफिसेज, हर जगह सिर्फ उसी की बात हो रही थी। लोग कह रहे थे यह स्टॉक इतिहास बनाने वाला है, यह मूव जिंदगी बदल देगा। और सच बताऊं, मैं भी एक्साइटेड था, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं लगातार सही साबित हो रहा था। अब मेरा माइंड शांत ट्रेडर वाला नहीं रहा था, अब वो खुद को मार्केट का मास्टर समझने लगा था। और यही मोमेंट सबसे डेंजरस होता है, जब ट्रेडर डिसिप्लिन छोड़कर ईगो से ट्रेड लेने लगे। मैंने चार्ट खोला, प्राइस तेजी से ऊपर भाग रहा था, कैंडल बड़ी बड़ी बन रही थी, वॉल्यूम एक्सप्लोजन, पूरा माहौल फोमो से भरा हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? कोई प्रॉपर सेटअप नहीं था, रिस्क बहुत बड़ा था। प्राइस पहले ही काफी ऊपर जा चुका था, लेकिन मेरा माइंड अब लॉजिक नहीं सुनना चाहता था, वो सिर्फ प्रॉफिट देख रहा था। और यही चीज ट्रेडर को बर्बाद करती है। याद रखना, जब इंसान प्रॉफिट के नशे में होता है, तब वो सबसे खराब डिसीजंस लेता है। मैंने खुद से कहा, जैसी यह मौका हाथ से नहीं जाने देना। और बिना कॉन्फर्मेशन मैंने बहुत बड़ा पोजीशन ले लिया, इतना बड़ा जितना शायद मुझे कभी नहीं लेना चाहिए था। उस समय मुझे लग रहा था मैं जीनियस हूं, लेकिन मार्केट किसी के कॉन्फिडेंस से प्रभावित नहीं होता। कुछ मिनट तक सब परफेक्ट था, स्टॉक ऊपर जा रहा था, मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा था, लोग मुझे देख रहे थे, ऐसा कुछ लोग मेरे ट्रेड की तारीफ कर रहे थे, और मेरा ईगो भी धीरे धीरे आसमान छूने लगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो हमेशा होता है।
मार्केट अचानक रुक गया। पहले मोमेंटम स्लो हुआ, फिर कैंडल छोटी हुई, फिर एक रेड कैंडल, फिर दूसरी, और फिर पूरा माहौल बदल गया। अब बायर्स डरने लगे थे, और जहां फियर आता है वहां सेलिंग शुरू हो जाती है। मैं स्क्रीन को घूर रहा था, लेकिन मेरा माइंड रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रेडर लॉस को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि ईगो कहता है तू गलत नहीं हो सकता, और जितनी देर इंसान रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करता, लॉस उतना बड़ा होता जाता है। स्टॉक तेजी से नीचे गिरने लगा। मेरा प्रॉफिट गायब, फिर पोजीशन रेड में, फिर और नीचे, एंड फिर पैनिक। उस मोमेंट मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं एग्जिट नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था कि मार्केट वापस ऊपर जाएगा। लेकिन सुनो, होप ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक बीमारी है। प्रोफेशनल ट्रेडर होप पर नहीं चलता, वो रूल्स पर चलता है। लेकिन उस दिन मैं प्रोफेशनल नहीं रहा था, मैं इमोशनल हो चुका था, और इमोशनल ट्रेडर हमेशा मार्केट का शिकार बनता है। लॉस बढ़ता गया और मेरा माइंड धीरे धीरे टूटने लगा। अब मैं एनालिसिस नहीं कर रहा था, अब मैं सिर्फ प्रे कर रहा था। और जिस दिन ट्रेडर प्रे करने लगे, समझ लो कंट्रोल खत्म हो चुका है। फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनी, इतनी बड़ी कि पूरा रूम शांत हो गया। लोग मेरी तरफ देखने लगे। कुछ देर पहले जो लोग मुझे जीनियस बोल रहे थे, अब वही लोग साइलेंस में थे, और मैं अंदर से टूट चुका था। कुछ ही मिनटों में मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा पैसा गंवा दिया, इतना बड़ा कि मेरे अंदर खालीपन आ गया। मैं कुर्सी पर बैठा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में जान ही नहीं बची। उस रात मैं घर नहीं गया, मैं अकेला ऑफिस में बैठा रहा। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर मैं खुद से लड़ रहा था। फिर मैंने अपनी डायरी खोली और खुद से एक सवाल लिखा, जैसी गलती कहाँ हुई? और कुछ देर बाद जवाब खुद सामने आ गया। गलती चार्ट में नहीं थी, गलती मेरे माइंड में थी। मैं सेटअप नहीं देख रहा था, मैं अपनी ग्रीड देख रहा था। मैं मार्केट को नहीं सुन रहा था, मैं अपने ईगो को सुन रहा था। और सबसे बड़ी बात, मैं वेट करना भूल गया था। समझ रहे हो? एक ट्रेडर की मौत एक बड़े लॉस से नहीं होती। उसकी मौत तब शुरू होती है जब वो पेशेंस खो देता है। क्योंकि पेशेंस गया तो डिसिप्लिन गया, डिसिप्लिन गया तो रिस्क मैनेजमेंट गया, और रिस्क मैनेजमेंट गया तो अकाउंट खत्म। उस रात मैंने खुद से एक वादा किया, अब कभी भी सिर्फ एक्साइटमेंट देखकर एंट्री नहीं लूंगा। अब सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जहां सेटअप खुद मुझे बुलाए। और यही बात हर ट्रेडर को समझनी चाहिए। तुम्हारा काम मार्केट में हर मूव पकड़ना नहीं है, तुम्हारा काम है सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी मूव पकड़ना, बाकी मूव्स छोड़ देना। लेकिन नए ट्रेडर्स हर मूव पकड़ना चाहते हैं। उन्हें लगता है अगर कोई मूव मिस हो गया तो अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन रियलिटी क्या है? मार्केट हर दिन नया मौका देता है। लेकिन अगर तुमने अपना कैपिटल खत्म कर दिया तो फिर कोई मौका मायने नहीं रखेगा। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूं, बिग ट्रेडर्स बहुत कम ट्रेड लेते हैं। हाँ, बहुत कम, लेकिन जब लेते हैं तो पूरी क्लैरिटी के साथ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है क्वालिटी से हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा पैसा देती है। लेकिन सोशल मीडिया ने ट्रेडिंग को पॉइजन बना दिया है। हर कोई हर घंटे ट्रेड ले रहा है, हर कोई स्क्रीनशॉट डाल रहा है, हर कोई जल्दी रिच बनना चाहता है। और नया ट्रेडर सोचता है शायद मुझे भी हर समय मार्केट में रहना चाहिए। नहीं, यही ट्रैप है। प्रोफेशनल फिशरमैन हर सेकंड जाल नहीं फेंकता, वो सही समय का इंतजार करता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। और अगर तुम वेट नहीं कर सकते तो तुम लॉन्ग टर्म में नहीं टिक सकते। उस दिन के बाद मैंने एक नई हैबिट बनाई। ट्रेड लेने से पहले मैं खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता था, अगर यह ट्रेड मिस हो गया तो क्या मैं ठीक रहूंगा? अगर जवाब हां होता तभी मैं शांत रहता, क्योंकि मुझे समझ आ गया था फियर ऑफ मिसिंग आउट ट्रेडर को खत्म कर देता है। आज भी सबसे ज्यादा पैसा मार्केट में वही लोग खोते हैं जो हर मूव पकड़ना चाहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा वही बनाते हैं जो सिर्फ बेस्ट मूव का इंतजार करते हैं। और शायद आज तुम्हें भी यही सीखने की जरूरत है। हर ग्रीन कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं होती, हर ब्रेकआउट असली नहीं होता, हर तेजी प्रॉफिट नहीं देती। कई बार मार्केट सिर्फ तुम्हारे पेशेंस की परीक्षा ले रहा होता है, और अगर तुम फेल हो गए तो वो तुम्हारा पैसा ले लेगा। लेकिन अगर तुमने खुद को कंट्रोल कर लिया तो वही मार्केट तुम्हें ऐसी जिंदगी दे सकता है जिसका तुमने सपना देखा था।
लेकिन कहानी अभी और गहरी होने वाली है, क्योंकि आगे मैं तुम्हें वो दिन बताने वाला हूं जब मैंने लगातार 4 घंटे तक कोई ट्रेड नहीं लिया और फिर सिर्फ एक एंट्री ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन मुझे समझ आया कि मार्केट में सबसे ताकतवर हथियार स्ट्रेटेजी नहीं, पेशेंस है। टू बी कंटिन्यूड। उस सुबह कुछ अलग था। हवा में अजीब सा तनाव था, न्यूज नेगेटिव थी, एक्सपर्ट्स डरे हुए थे और पूरा मार्केट कंफ्यूजन में था। ऐसे दिन ज्यादातर ट्रेडर्स गलती करते हैं, क्योंकि जब मार्केट अनसर्टेन हो तो इंसान जल्दी डिसीजन लेने लगता है। लेकिन उस दिन मैंने खुद से सिर्फ एक बात कही थी, जेसी, आज जल्दी नहीं करनी। मैं सुबह से अपनी चेयर पर बैठा था, स्क्रीन सामने थी, चार्ट्स चल रहे थे, कैंडल ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन मैं बस देख रहा था। 1 घंटा बीत गया, नो ट्रेड। 2 घंटे, नो ट्रेड। 3 घंटे। अब अंदर बेचैनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि ह्यूमन माइंड साइलेंस सहन नहीं कर पाता। उसे हमेशा एक्शन चाहिए, कुछ करने की फीलिंग चाहिए। और शायद यही वजह है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में हारते हैं, क्योंकि वे पैसा कमाने नहीं आते, वे एक्साइटमेंट ढूंढने आते हैं। लेकिन ट्रेडिंग एंटरटेनमेंट नहीं है, यह सर्वाइवल का गेम है, और सर्वाइवल उनका होता है जो खुद को कंट्रोल कर सके। मेरे आसपास बैठे ट्रेडर्स लगातार एंट्री ले रहे थे, कोई बाय, कोई सेल, कोई प्रॉफिट में खुश, कोई लॉस में परेशान। पूरा रूम इमोशन से भरा हुआ था, लेकिन मैं अब भी शांत था। और सच बताऊं, शांत रहना आसान नहीं था। मेरे अंदर भी आवाज आ रही थी, कुछ तो कर, इतना टाइम वेस्ट मत कर, अगर बड़ा मूव निकल गया तो। लेकिन एक्सपीरियंस धीरे से मुझे रोक रहा था। वेट, याद रखना, मार्केट में सबसे मुश्किल काम सही एनालिसिस नहीं, सही इंतजार है। क्योंकि जब इंसान वेट करता है तब उसे खुद से लड़ना पड़ता है, और खुद से लड़ना दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई है। फिर करीब 4 घंटे बाद कुछ बदला। मैंने चार्ट पर एक पैटर्न देखा, पहले छोटा सा सिग्नल, फिर वॉल्यूम शिफ्ट, फिर अचानक सेलिंग कमजोर होने लगी। और उसी मोमेंट मेरे अंदर एक अजीब सी शांति आई। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई डर नहीं, बस क्लैरिटी। और जब ट्रेडिंग में क्लैरिटी आ जाए तब डिसीजन खुद आसान हो जाता है। मेरे अंदर भी आवाज आ रही थी, कुछ तो कर, इतना टाइम वेस्ट मत कर, अगर बड़ा मूव निकल गया तो। लेकिन एक्सपीरियंस धीरे से मुझे रोक रहा था। वेट, याद रखना, मार्केट में सबसे मुश्किल काम सही एनालिसिस नहीं, सही इंतजार है। क्योंकि जब इंसान वेट करता है तब उसे खुद से लड़ना पड़ता है, और खुद से लड़ना दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई है। फिर करीब 4 घंटे बाद कुछ बदला। मैंने चार्ट पर एक पैटर्न देखा, पहले छोटा सा सिग्नल, फिर वॉल्यूम शिफ्ट, फिर अचानक सेलिंग कमजोर होने लगी। और उसी मोमेंट मेरे अंदर एक अजीब सी शांति आई। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई डर नहीं, बस क्लैरिटी। और जब ट्रेडिंग में क्लैरिटी आ जाए तब डिसीजन खुद आसान हो जाता है। मैंने धीरे से पोजीशन ली। इस बार कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई एफओएमओ नहीं, कोई ईगो नहीं, बस परफेक्ट सेटअप। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो शायद मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। मार्केट धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, पहले स्मॉल मूव, फिर मोमेंटम, फिर अचानक पूरा मार्केट उसी डायरेक्शन में भागने लगा। जो लोग पूरे दिन रैंडम ट्रेड्स ले रहे थे अब पैनिक में एंट्री लेने लगे, लेकिन मैं पहले से अंदर था, शांत, फोकस्ड, इमोशनलेस। प्रॉफिट बढ़ता गया, लेकिन उससे ज्यादा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। क्योंकि उस दिन मैंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया था, मैंने एक ट्रुथ समझा था, बिग मनी इज मेड बाय सिटिंग, नॉट बाय ट्रेडिंग। पैसा हर कैंडल पर जंप करने से नहीं बनता, पैसा सही मोमेंट का इंतजार करने से बनता है। और शायद यही चीज दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स को बाकी लोगों से अलग बनाती है। वे ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, वे ज्यादा पेशेंट होते हैं। उस ट्रेड के बाद मैं देर रात तक अकेला बैठा रहा। पूरा ऑफिस खाली हो चुका था, लाइट्स धीमी थीं, विंडो के बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, और मैं बस एक बात सोच रहा था, अगर मैंने आज जल्दी कर दी होती तो शायद मैं ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं पकड़ पाता। समझ रहे हो? हर गलत ट्रेड सिर्फ पैसा नहीं लेता, वो तुम्हारा फोकस भी चुरा लेता है। जब तुम रैंडम एंट्रीज लेते हो तो तुम थक जाते हो, इमोशनली टूट जाते हो, और फिर जब असली अपॉर्चुनिटी आती है तब तुम्हारे अंदर एनर्जी ही नहीं बचती। यही वजह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स बेस्ट मूव्स मिस कर देते हैं, क्योंकि वे पहले ही
खराब ट्रेड्स में खुद को खत्म कर चुके होते हैं। और शायद आज तुम भी यही कर रहे हो। हर छोटी कैंडल पर एंट्री, हर छोटे मूव पर एक्साइटमेंट, हर दिन ओवर ट्रेडिंग और फिर रात को वही फ्रस्ट्रेशन। मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं बन पा रहा? लेकिन सच ये है, कंसिस्टेंसी किसी सीक्रेट इंडिकेटर से नहीं आती। कंसिस्टेंसी आती है डिसिप्लिन से, पेशेंस से, सेल्फ कंट्रोल से। मार्केट में जीतने के लिए तुम्हें मार्केट को नहीं, खुद को हराना पड़ता है। और जिस दिन इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है, उसी दिन उसकी असली ट्रेडिंग शुरू होती है। आज मैं तुमसे एक बात दिल से कहना चाहता हूं। अगर तुम सच में ट्रेडर बनना चाहते हो तो सबसे पहले वेट करना सीखो, क्योंकि जो इंसान वेट नहीं कर सकता वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता। हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर, हर सक्सेसफुल ट्रेडर एक चीज में मास्टर होता है, पेशेंस। वॉरेन बफेट हो या कोई बड़ा हेज फंड ट्रेडर, वे हर दिन ट्रेड नहीं लेते। वे सिर्फ बेस्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने तुम्हें बेचैन बना दिया है। हर कोई प्रॉफिट दिखा रहा है, हर कोई लग्जरी दिखा रहा है, और तुम्हें लगने लगता है कि अगर तुमने आज ट्रेड नहीं लिया तो तुम पीछे रह जाओगे। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। कई बार कुछ ना करना सबसे पावरफुल डिसीजन होता है। और शायद आज तुम्हें यही सुनने की जरूरत थी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे अंदर भी वो बेचैनी है, जल्दी पैसा कमाने की, हर मूव पकड़ने की, हर दिन प्रॉफिट देखने की। लेकिन मार्केट बेचैन लोगों को रिवॉर्ड नहीं करता, वो सिर्फ डिसिप्लिन्ड लोगों को रिवॉर्ड करता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा माइंड बोले जल्दी एंट्री ले, तो एक सेकंड रुकना, गहरी सांस लेना और खुद से पूछना, क्या यह सेटअप है या सिर्फ मेरी इमोशन? अगर जवाब इमोशन हो तो स्क्रीन बंद कर देना, क्योंकि कैपिटल बचाना भी प्रॉफिट कमाने जितना जरूरी है। और याद रखना, एक अच्छा ट्रेडर हर दिन पैसा नहीं बनाता, लेकिन एक अच्छा ट्रेडर हर दिन खुद को बचा कर रखता है, ताकि जब बड़ा मौका आए वो पूरी ताकत से उसे पकड़ सके। यही असली ट्रेडिंग है, बाकी सब सिर्फ गैम्बलिंग है। मैं जैसी लिवरमोर अपनी जिंदगी के सबसे दर्दनाक लॉसेस से यही सीख पाया कि मार्केट में सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जो सबसे ज्यादा ट्रेड्स लेता है, बल्कि वो जो सही समय तक वेट कर सकता है। अगर आज की यह कहानी तुम्हारे दिल तक पहुंची हो, अगर तुम्हें अपनी गलतियां इसमें दिखाई दी हो, तो शायद अब तुम्हारी ट्रेडिंग बदल सकती है। क्योंकि बदलाव स्ट्रैटेजी बदलने से नहीं, माइंडसेट बदलने से आता है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सच सच बताना, क्या तुम भी कभी बिना सेटअप के सिर्फ इमोशन में आकर एंट्री ले चुके हो? और उस ट्रेड ने तुम्हें क्या सिखाया? कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी जिंदगी के ऐसे ही असली ट्रेडिंग लेसन्स, साइकोलॉजी सीक्रेट्स और वॉल स्ट्रीट की सच्चाइयां तुम्हारे साथ शेयर करता रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें वो कहानी सुनाने वाला हूं जब सिर्फ एक गलत डिसीजन ने मुझे करोड़पति से सड़क पर ला दिया था। और यकीन मानो, वो कहानी तुम्हारी ट्रेडिंग की सोच हमेशा के लिए बदल